हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें कि हम लोग सामान्य अध्ययन से क्लास 1 से 5 वर्ग के प्रश्नों को देख रहे थे। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में, जिसमें कि सामान्य ज्ञान को प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है आपका, जिसमें क्वेश्चन दिया है आपका एक, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थीं वो थी चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सेकंड क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सिंहभूम। सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो संबंधित थे वो आपके थे, थर्ड का हो जाएगा आपका बी, बिहार में मजदूर आंदोलन से। बिहार में मजदूर आंदोलन से। दोस्तों, 1923 ईस्वी में बिहार किसान सभा का इन्होंने गठन किया था और इन्हें भारत में किसान आंदोलन के जनक भी माना जाता है। भारत में किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है इन्हें, स्वामी सहजानंद जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई? बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक है उसकी किस भाषा में रचना की गई? तो 4 को जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5वां, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आपकी है अज्ञात लिपि। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज आधारित उद्योग। अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ? निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर आपका सी, क्वेश्चन नंबर 7वां को जो हो जाएगा आपका बी, लेनदारों को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के आरंभिक दिनों में उनका रीजेंट अथवा संरक्षक कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 का हो जाएगा आपका, फर्स्ट में दिया है अबुल फजल, सेकंड में बैरम खान, थर्ड में तानसेन और टोडरमल। तो अकबर के जो संरक्षक थे वो थे बैरम खान, जिन्हें खाना की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेवाड़ के महाराजा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? तो मेवाड़ के महाराजा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था, जो कि 1576 ईस्वी के बीच 1576 ईस्वी में हुआ था, 1506 ईस्वी में। और इसके बाद जो आपका महाराणा प्रताप जी का गौरेला युद्ध से संबंधित है। गौरेला पद्धति जो इसके बाद लागू की थी वो की थी
महाराणा प्रताप ने। गौरेला पद्धति से संबंधित हैं वो है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते, क्वेश्चन नंबर 10। जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें दिया है संथाल का बांका, मुंडा का जमुई, उरांव का सुपौल और खरवार का भागलपुर। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 का हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, खरवार का भागलपुर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में लिखें। कौन से इन्हें जो घटनाएं दी हैं उन्हें क्रम में लिखना है। तो आपका फर्स्ट में दिया है सिपाही विद्रोह। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था, जबकि वास्को ड गामा भारत जो आया था वो आया था 1498 ईस्वी में, जो कि गुजरात के कालीकट पे आया था। थर्ड में दिया है आपका बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, वो की थी 1526। तो इन्हें क्रम में लिखना है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा आपका वास्को ड गामा यानी कि 1498। तो सेकंड जो आपका दिया है सेकंड, थर्ड, वन, इसके बाद थर्ड, उसके बाद वन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ जो हिस्सा लेने के लिए गई थी वो गई थी सरोजिनी नायडू। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। ऐसा व्यक्ति ऐसे कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो थे BR अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो लिया था गांधी जी ने 1931 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करने मांडले जेल भेजा गया था? मांडले जेल भेजा गया था। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया था। वो कौन सी सन में भेजा गया था? तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1907। 1907 में लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी की प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वर्धा में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16वां। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन के पास किया गया था? यानी कि असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। जो कि असहयोग प्रस्ताव जो पास किया गया था वो आपका किया गया था सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में पास किया गया था, जबकि इसे लागू जो किया गया था वो दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में, जो कि नागपुर अधिवेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। बिहार राज्य में के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो आपका हो जाएगा 3.21, ऑप्शन नंबर सी। 17वां का ऑप्शन नंबर सी। और 17वां का आपका हो जाएगा ए। 17वां का 1 मिनट, 17वां का आपका होगा ए, 7.27। जबकि दोस्तों बिहार राज्य में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है? ऐसा कौन सा जिला है
जो सर्वाधिक वन वाला जिला है वो है आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एक ऐसा राज्य क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण, जो कि डिस्ट्रिक्ट है बिहार राज्य का। चलिए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं 18। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 19। कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? तो सबसे व्यापार जो सबसे पुराना है आपका 19 का हो जाएगा आपका सी, अखिल भारतीय मजदूर संघ, कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20। निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन। सूरसेन जो शामिल नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो 21 का जो आपका हो जाएगा पृथ्वी का पटल, यानी कि भूपृष्ठ से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो इसमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है। जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है। थर्ड ऑप्शन दिया है जापान विश्व का एक ऐसा देश है, जापान विश्व का एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये बात सही है, जापान विश्व का एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? विश्व हीरा आपूर्ति में सर्वाधिक योगदान कौन सा देश देता है? वो आपका देता है रूस। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सुराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सुराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो इसका जो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सहारा से भूमध्य सागर की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है? तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो दोस्तों सबसे अधिक जो अफ्रीका महाद्वीप जो है सबसे अधिक देश इसी में है, जो कि इसमें है 54 देश, जबकि सेकंड नंबर पर है एशिया जिसमें कि 52 देश हैं। तो इसमें पूछा था दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अफ्रीका देश है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं और एशिया महाद्वीप जो कि सेकंड स्थान रखता है जिसमें कि 52 देश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसमें दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है।
तो 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान जो स्थित है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29। निम्नलिखित शहरों में किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? ऐसा कौन सा शहर है जिसके पास में पालीताना मंदिर स्थित है? तो 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भावनगर। भावनगर के पास में, भावनगर के निकट में पालीताना मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 30। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक है? इनमें से किसकी तट रेखा सबसे अधिक है? तो इनके ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट में दिया है आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों गुजरात है, जो गुजरात की समुद्र सीमा सबसे लंबी है जो कि है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। जबकि दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश जिसकी सीमा जो है वो है समुद्र सीमा 960 किलोमीटर। और तीसरे पे जो है वो आपका है तमिलनाडु जिसकी सीमा है 720 किलोमीटर। तो फर्स्ट पे आपके सबसे लंबी सीमा समुद्री सीमा जो है वो आपकी है गुजरात की, और सेकंड पे आपका आंध्र प्रदेश, और थर्ड पे तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की जो किलोमीटर में है वो 960 है। तो इसका ऑप्शन आप सबसे लंबी पूछी थी वो फर्स्ट है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 31। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? मांजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, असम में। मांजुली संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32 में देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भूटान, चाइना और म्यांमार से जो सीमा साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 33 देखते हैं। सर क्रीक या निवेशिका कहाँ स्थित है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। सर क्रीक जो है भारत के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो पुदुचेरी, यानी पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख 35। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो आपको पता है इसकी ट्रिक, जो पता है बचपन में MBA किया, बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इस प्रकार से हैं बचपन में MBA। म्यांमार, भूटान और आपका हो जाए अफगानिस्तान। तो इसलिए आपका सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो टच करती है वो करती है आपकी बांग्लादेश की। 35 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो डी। दोस्तों बांग्लादेश की जो सीमा टच करता है वो सीमा 4096 सीमा को टच करता है भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36। औसत स्थिर लागत चक्र होती है। औसत स्थिर लागत चक्र जो होती है वो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यू आकार वाली। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 37। प्रति व्यक्ति आय बराबर है। प्रति व्यक्ति आय बराबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय आय में भाग देकर देश की कुल आबादी का अगर हम भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय भाग देश की कुल आबादी। तो 38 देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 29 कार्यों की जो सूची दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 38 का जो आप आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 39। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिक संशोधन जो हुआ था, नागरिकता कानून जो पारित हुआ था वो आपका हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। तो 46 का जो 40
वो 40 का आंसर हो जाएगा, 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, आरामदायक वस्तुओं में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41 में देखते हैं, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो विश्व की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी, विश्व की बात चल रही है, तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रीलंका। श्रीलंका देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी सिरिमाऊ बंडारानायके, जो कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 42, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? ऐसा कौन सा देश है जो अब भी राजा द्वारा शासित है? वो है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43, CTBT व्यक्त करता है, CTBT व्यक्त करता है, तो ये करता है शस्त्र नियंत्रक उपाय, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 44, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 44 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, संघ और राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46, एकल रूपांतरीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। तो एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया है 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, इसमें दिया है कुल सदस्य से 1 कम, इसमें दिया सभी के लिए मतदान। तो आपका जो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी के लिए मतदान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47, कानून को लागू करने का कार्य जो है वो है आपका कार्यपालिका का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 48, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? तो 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट सचिव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन सूची का विषय है। तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी, संवर्ती। दोस्तों संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर सूची का विषय है। भवनों एवं भूमि पर कर सूची का जो विषय है वो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राज्य। जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं, जिसकी जो चर्चा की गई है वो 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 51, विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित या जुड़ा होता है। तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जीवित तार के साथ एक श्रृंखला में, जीवित तार के साथ एक श्रृंखला में। 52 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती? कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती? तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि है दोस्तों जो कि निर्वात में नहीं गुजर सकती, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि की माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि ध्वनि जो तरंग है वो आपकी है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य जो कि अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि जो प्रकाश है वो आपका अनुप्रस्थ है, यानी कि अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ, और ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जब एक बार चुंबक मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की धुरीय क्षमता हो जाती है। तो इसकी हो जाती है पूर्ववत बनी रहती है, कोई चेंजमेंट नहीं आता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 54, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 54 का जो आपका ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55 का, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक
पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में जो घमौरियों नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? 55 का देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट में दिया है आपका बोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बोरिक अम्ल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर अगला 56, पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 57, ऐसे सूक्ष्म जीवी जो बीमारी पैदा करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवी जो बीमारी पैदा करते हैं तो वो है आपके रोगाणु, जो कि बीमारी पैदा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप है। संक्रामक रोग जो SARS का जो पूर्ण रूप है वो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया देखते हैं, इसमें सिंड्रोम एसोसिएटेड और रेस्पिरेटरी सिस्टम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59, रेबीज क्या है। रेबीज क्या है? तो 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विषाणु जनित रोग है। रेबीज जो है वो विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर अगला 60 देखते हैं, पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है। पादप की वह कौन सी प्रजाति है जो कि कम पानी में जीवित रह सकती है? तो वो है आपकी मरुदभिद, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे, आपको पता है, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु थे वो थे एम जी रानाडे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 62, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है। तो वंदे मातरम जो पुस्तक है वो आनंद मठ से ली गई है, आनंद मठ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के जो रचनाकार हैं, जो कृति है गीतांजलि, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिन्हें कि 1913 में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। एक ऐसे नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एशिया में पहले हैं। जबकि दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला ये दोनों जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तकें हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है, कृति है बंकिम चंद्र चटर्जी की। जबकि वंदे मातरम जो है लिखा है वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 63, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों, आपको पता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में जो हुई थी ढाका में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो BR अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1891 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी 1956 में 14 अप्रैल को, जो मऊ MP में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो जन्म हुआ था वो 1891 और मृत्यु 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 65, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 का जो देखते हैं, इसमें दिया है आपका 1918, 1920, 1922, 1924। तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो हुआ था स्टार्ट वो हुआ था 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में, जो कि इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों दिसंबर 1885 में, जो कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम। जबकि इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी।
पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जबकि इसकी पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष हैं वो है सरोजिनी नायडू। दोस्तों एनी बेसेंट जो बनी थी 1917 अधिवेशन में, और जबकि सरोजिनी नायडू 1925 अधिवेशन कानपुर अधिवेशन में इनने अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू एक ऐसी महिला है जो पहली भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 कानपुर अधिवेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 67। भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? दोस्तों भारत की सती प्रथा को जो समाप्त किया था वो किया था लॉर्ड बेंटिंक ने। तो आपका 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दोस्तों बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के आग्रह पर एक कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय के आग्रह पर एक कानून बनाया जिससे कि सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का जो अंत हुआ वो 1829 में, जो कि राजा राम मोहन की सहायता से राजा राम मोहन राय के आग्रह से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 68। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो गांधी जी ने बताया जो है वो बताया आत्मनियंत्रण। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 69। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 ईस्वी के 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो इनमें से ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी नहीं हुई थी? तो 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, जबकि सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह को फांसी हुई थी। बटुकेश्वर दत्त इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 71। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को दोस्तों जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो कि पश्चिमी घाट में जो केरल का जो है शांत घाटी इसका जो है अच्छा उदाहरण है। 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सी जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 73। निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इनमें से कौन सा प्रवाल निरंजक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वैश्विक ऊष्मन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र से कौन संबंधित या विषय से संबंधित नहीं है? इसमें देखते हैं 74 का जो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं इसमें, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, और इसमें दिया यह एक बंद तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी। दोस्तों सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने जो कि एक प्राणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने जो कि एक प्राणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकल ने जो प्रयोग किया था इकोलॉजी शब्द का, इकोलॉजी सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 75। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में कौन
कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा धान का खेत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 76 देखते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला फूड चेन में जो मानव है वो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। इसी जो व्यक्ति प्राथमिक और द्वितीय में आएगा उसे कहेंगे सर्वाहारी। तो मानव जो है वो है सर्वाहारी। तो इसको ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 77, जैव विविधता की ह्रास का मुख्य कारण है? जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 78, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो कि वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 79, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो कि शांत घाटी केरला में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 80 में देखिए, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। तो जो 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2008, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 81, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जो मेथेन और जो कि इसमें जो मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका सी भी ऑप्शन सही है। जो कि ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 82, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? उर्वरक के अत्यधिक के उपयोग से होता है वो होता है आपका जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 82 था जो आपका, ये 1 मिनट 82 को देखते हैं पहले तो। 82 हाँ 82 में देखते हैं उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। इसमें दिया है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जो कि तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 82 का डी। क्वेश्चन नंबर 83, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? जैव विविधता को जो अधिकतम संकट है वो किससे है? तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। प्राकृतिक निवास और एवं वनस्पतियों के निवास से जैव विविधता को अधिकतम संकट है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 84 देखते हैं आपका, 84 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? इनमें से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। इसमें दिया है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट भी दिया है, सेकंड भी दिया है, फोर्थ, जबकि ये जो गलत है थर्ड जो है वो गलत है। सौर धधक में वृद्धि जो कि गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 85, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? इनमें से किस में पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 86, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन से सही सम्मिलित है? दोस्तों पारा मिनीमाता जो कि सही है, ये सही है। कैडमियम भी सही है, और नाइट्रेट आयन, कैडमियम है वो इटाई बीमारी के कारण होता है। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, जबकि इसमें दिया फ्लोराइड आयन जो कि दिया अपच, जो कि गलत है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 86 का डी। दोस्तों फ्लोराइड जो है वो अपनी यानी कि दांतों में सड़न के कारण होता है। दोस्तों फ्लोराइड की जो कमी है वो दांतों में सड़न, अगर फ्लोराइड की कमी होती है तो दांतों में सड़न पैदा होती है, जो कि इसमें दिया है फ्लोराइड आयन जो है वो अपच से संबंध है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये गलत है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 87, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा 0.03%। 88 देखते हैं, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो 88 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1980। दोस्तों लेकिन इसका संशोधन वर्ष 1988, इसका जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1988 में। संशोधन 1988 में किया गया था संशोधन।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 89 देखते हैं। इसमें दिया है कथन ए भारत में जलवायु परिवर्तन में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण दिया है आर मौसम की चरम दशा, बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो 89 का जो अब इसमें दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। इस सेकंड में देखते हैं ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण नहीं है। तो सही तो दोनों है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं आपका 90 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसकी जो स्थापना पहले हुई थी वो हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। हेली जो इसका पहले जो नाम था हेली नेशनल 1 मिनट। हेली नेशनल पहले इसका जो स्वरूप था हेली नेशनल पार्क। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन थे 90 जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। दोस्तों आप जरूर बताइए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो नंबर 8 में मिलेंगे। दोस्तों इसका जो मैथ है वो टेलीग्राम जेड एकेडमी पर डाल दिया गया है, जहाँ से आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।